तो वह हनुमान जी विभीषण को कहते हैं कि विभीषण जी, वो कहते हैं प्रणाम, कहते हैं हनुमान जी से अच्छा प्रणाम करते हैं। फिर वो आपस में एक बार ये बताते हैं आने का कारण। वो कहते हैं अच्छा प्रभु काज के लिए तो हम तत्पर है, उसे करेंगे। और वो एक तरह से कहते हैं मैं सब समझ गया। और वो समझाने के बाद होता क्या है कि उधर वो जो मंदोदरी है वो भी जब लंका में जा रही होती हैं तो उनके हाथ में अमृत कलश है, वो बड़ी वो विचलित होती हैं कि अब वो क्या करें कैसे करें, क्योंकि उनको लगा कि अगर माता केकसी को पता लग गया तो वो प्रभु को याद करती हैं कि प्रभु मार्गदर्शन करो। तो उसी समय विभीषण वहाँ पहुँचते हैं और वो उनसे मंदोदरी से कहते हैं प्रणाम भाभी माँ। तो एक बार मंदोदरी सकुचा जाती हैं, वो कहती हैं अरे आपको यहाँ आपको माता से काम था क्या, केकसी माता के लिए? बोले नहीं, मुझे आप ही से काम था। तो वो कहते हैं मुझसे? तो वो बताते हैं ऐसे से हमें एक बानर मिला था और उसने हमें ये सब कुछ बताया था कि इस तरह से वैसे है, इसको आप बोले अच्छा वो बानर आपको मिला था तो फिर इसका मतलब उसने बताया हो कि हमें इसको कलश को माता से कैसे सुरक्षित रखना है? नहीं, उन्होंने कहा हम माता से कुछ भी नहीं छिपाएंगे। बोली फिर तो अनर्थ हो जाएगा, उन्होंने पालन कर लिया। बोले नहीं, जो होगा प्रभु करेंगे और जो होगा न्याय संगत धर्म संगत होगा, कहीं हो कुछ ऐसा नहीं होगा। तो फिर वो क्या होता है जब इस तरह बात है कि क्योंकि महल है, महल का अर्थ ही ये होता है कि बहुत बड़ा चारों तरफ से वो होती हैं। तो उधर वो माता केकसी जब देख रही होती हैं तो वो कहती हैं मंदोदरी से अरे तुम आ गई, आज जैसी प्रसन्नता तो मुझे कभी नहीं हुई, तुम्हारे हाथ में ये अमृत कलश है ना? वो कहती हैं हाँ। तो वो बड़ी प्रसन्न होती हैं कि आज के बराबर तो मुझे और प्रसन्नता कभी नहीं हुई, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि अमृत कलश जैसी चीज़ की प्राप्ति अगर कहीं किसी को है तो उसकी प्रसन्नता क्योंकि सामान्य चीज़ है ही नहीं। तो वो वहाँ उससे इस तरह से कहती हैं कि तुम आ गई हो और तुम्हें अब विलम्ब नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है जब भी वो विभीषण उनको माता प्रणाम करते हैं तो वो कहते हैं विभीषण तो तुम आ गए, तुम भी बड़े सही समय पर आए हो। तो जब वो विभीषण से कहती हैं कि इस अमृत का अभी रावण को पान कराना है और क्योंकि देवताओं का बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है, मैं इंतजार नहीं कर सकती कि कब वो कहीं छल करें, कोई और षड्यंत्र करें, तो वो उसको नहीं करना चाहती। तो वो वहाँ इस तरह की बात कहती हैं। तो विभीषण कहते हैं पर भैया तो इस समय ब्रह्मलीन है और ब्रह्मलीन है तो हम तो कुछ इस समय कर नहीं सकते। तो वो कहते हैं नहीं, मैं और इंतजार भी नहीं कर सकती, देवताओं का कोई भरोसा नहीं कब छल करें क्या करें, तुम ही सोचो इसका क्या हो सकता है। तब वो कहते हैं विभीषण तुमने तो अपने पिता से ना शल्य चिकित्सा सीखी थी, तुम इसका शल्य चिकित्सा सीखी थी? कि हाँ। तो फिर तुम उस शल्य चिकित्सा से इसको वो उनके उसमें स्थापित कर दो शरीर में। तो वहाँ पर वो ये कहते हैं ठीक है, योग विद्या द्वारा एक तरह से वो शल्य चिकित्सा की बात को कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे शल्य चिकित्सा आज हम कहते हैं ना रोबोट सर्जरी, लेज़र सर्जरी, इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ शल्य चिकित्सा रही होगी जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि वो वहाँ। और वो ये बात आती है कि इसको तीनों लोग क्योंकि अब हैं तो वहाँ पर तीनों ये कहते हैं चलो जहाँ रावण है वहाँ की तरफ चलते हैं। तीनों एक दूसरे के साथ वहाँ चलते हैं जहाँ रावण भ्रमलीन है। माता केकसी बड़ी प्रसन्न है, वो बार बार कह रही हैं कि अब पुत्र रावण तुम अजर अमर होने जा रहे हो। और वो देवता को भी कहती हैं कि देखो मेरा पुत्र ऐसे होने जा रहा है। और वो कहती हैं विभीषण प्रक्रिया शुरू करो। विभीषण वहाँ जब प्रक्रिया शुरू करते हैं और तो उसका कराते हैं तो वो ये कहते हैं कि इससे रावण के एक तरह से शरीर में वो पूरे शरीर में पान होकर उसमें स्थापित हो गया। इससे जो रावण भाई हैं वो एक तरह से आंशिक वो हुए हमारे, अभी इनका मरने का ये रास्ता ये बंद नहीं हुआ है। तो उसका मतलब उसी समय उनको ये विधिवत होती है। और शायद यही कारण था कि एपिसोड नंबर 100 में जब हमने चर्चा की थी द्वापर ऋषि भगवान कृष्ण मंदोदरी के पास संदीवनी उन ऋषि के लिए अमृत लेने आते थे कि उन्होंने कहा तो देवताओं ने छल किया था। तो वो इस चीज़ को उस समय नहीं समझे, लेकिन बाद में उनके मन में कहीं ऐसा आया होगा कि ये छल हुआ है। तो ये मीन्स बहुत महत्वपूर्ण इसलिए ऐसा हो जाता है कि देखिए प्रभु की लीला में लीला क्या लीला है, उससे
कोई ना तो उस समय समझ पाता है ना बाद में समझ पाता है कि वो वास्तव में ठीक है, छल भी अगर कहीं था तो इसलिए था कि रावण का उद्धार तो करना ही करना है। और ये हम पहले भी बहुत सारे प्रकरणों में कह चुके हैं कि रावण उन्हीं के वो थे। उसी समय हमने एपिसोड में वो चर्चा भी करी थी। तो जय विजय जिनके कारण से ये 3 जन्म में ऐसा हुआ था, तो ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि लीला में लीला कैसी है। और इसी कारण से ये माना जाता है कि वो उसकी नाभि में, क्योंकि विभीषण जी ने स्थापित किया था, तो उन्हें बहुत अच्छे से ये पता था